आप नीतीश जी की बात करने जा रहा हूं तो केजरीवाल जी का कमेंट उसमें जोड़ दीजिएगा। नीतीश कुमार इस बार नरेंद्र मोदी के एक साथी स्तंभ के रूप में कांग्रेस वाले कहते हैं, कुर्सी के पाए के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार हर कुछ दिनों में ये दोहराते हुए दिखाई देते हैं, हमसे गलती हो गई थी, हम पहले 2 बार उधर चले गए थे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं हमारा घर है, इन्हीं के साथ हमको बढ़िया लगता है। मतलब मोदी जी बीजेपी के साथ ही हम लोग रहने वाले हैं। नीतीश कुमार के लिए 2024 साल कैसा रहा? इतना जोर से मत बोलिए आप, बाकी सब ठीक है, बाकी तो हर चीज बताएंगे। इसमें भी कोई है बात, मतलब कोई अंदर खाने वाली बात कुछ विजय जी का नहीं, लेकिन नीतीश जी इस लिहाज से देखें, बिहार में अब वो मुख्यमंत्री हैं तो हैं, लेकिन केंद्र में भी उनके हाथ में कुछ आया है। इसको तो आप इससे तो 12 सीटें आई है सर, अच्छा है, 12 सीटें जीती है। आपके पास एक स्टेट आया, सरकार के अंदर है, तो वो नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन नीतीश कुमार खुद पर्सनल फ्रंट पर लोग उनकी हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर वो इतने इफेक्टिव रह गए कि नहीं रह गए, ये सारी बातें होती हैं। तो इस सब के बीच नीतीश कुमार के लिए साल 2024 हर्षवर्धन? नहीं, मुझे लगता है साल 2024 उनके महत्वाकांक्षाओं के दफन हो जाने का साल है। जैसे उन्होंने प्रयास 2015 के बाद एक बार किया था, दिल्ली में कुछ बड़े मोदी विरोधियों के एक समूह में एक मंच पर उनको नेता विरोधी दल यानी मोदी के सामने उनको खड़ा करने की कोशिश की गई। राहुल जी तब भी थे, लेकिन फिर भी वो प्रयास किया गया था। फिर अभी जब 2024 का चुनाव शुरू होना था तो 2023 की शुरुआत से वही सब किया गया। अंत में 2023 जून आते आते उनकी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा पर लगे थे, लेकिन 24 की शुरुआत होते होते वो सब ध्वस्त हो गया। उनको संयोजक नहीं बनाया गया। लालू जी की भाषा में कहें तो बारात का दुल्हा तो राहुल बनेंगे, तो नहीं बन पाए। और एक तरह से कहें तो वही उनकी महत्वाकांक्षाओं के दफन होने का ऐसा हुआ कि वो अचानक उस नरेंद्र मोदी के सामने, जिसके लिए वो मतलब गुजरात सरकार ने पैसा दिया था बिहार की बाढ़ में, वो पैसा मना कर दिया था। डिनर रखा था या लंच रखा था, उसकी थाली वापस खींच ली थी। जिन नरेंद्र मोदी के लिए वो किन किन शब्दों का उपयोग करते थे, उन नरेंद्र मोदी के चरणों में शरणागत हो गए। तो नीतीश कुमार के पतन का वर्ष रहा 2024। अब आप उनको ये कहें कि उनके समर्थन से सरकार चल रही है केंद्र की, आप कहें कि अरे भाई मुख्यमंत्री तो वही हैं, लेकिन मैं जब राजनीतिक नजरिए से देखता हूं, और इसीलिए मैं फिर वो बात दोहराता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले दोहराई थी मैंने अखिलेश जी के संदर्भ में, चुनाव हारने जीतने से, नंबर आने से, आ जाने से या ना आने से, उससे नेता तय नहीं होता। नेता इंटेंशन से तय होता है, नेता कैसे काम राजनीति कर रहा है। नीतीश जी की अब कोई राजनीति नहीं है, वो जहां राजनीति चल रही होगी उसी दिशा में चलता। तो इनकी मुझे लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं दफन हो गई। राजनीतिक तौर पर अवसान का वर्ष ये 24 रहा, 25 में उस पर मुहर लगी। केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं, केजरीवाल जी के लिए अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तो जरूर है कि केजरीवाल, जैसे हम हिंदू धर्म क्यों इतना सुंदर धर्म है, हम प्रतिमाएं निर्मित करते हैं और खुद ही खंडित करते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे हम तो ऐसे प्रतिमा निर्मित करते हैं कि हम राम बनाएंगे तो कोई और होंगे, दूसरा बनाएगा कोई और होगा, तीसरा बनाएगा, यानी हो सकता है 140 करोड़ राम हो कल्पना। ऐसे ही राजनीति में जब कोई आता है तो उसकी एक मूर्ति बनती है, एक प्रतिमा बनती है। वो प्रतिमा थी ईमानदारी की, भ्रष्टाचार से लड़ने की, वो प्रतिमा थी एक नए नेता की। ये नेता तो पुराने वाले से भी खराब निकला। ये नेता तो इसके ऊपर और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये नेता तो सिर्फ कहने को नीली शर्ट पहन के 2 साइज ओवर साइज पहन लेता है, लेकिन उसके अलावा देखिए कोई कर्म छोड़ता नहीं। खंडित हो गया सब मामला। अब वो कैसे बना पाएंगे और क्या खंडित होने के बाद वो अपने आप को कमबैक कर पाएंगे, ये सवाल है। ठीक है, अब जरा आप एक जो आज ये साल जिनके लिए बहुत अच्छा रहा ऐसे नेता की बात कर लें, सर उनमें अपने विचार जोड़ दीजिएगा बाकी नेताओं के लिए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री और फिर बने मुख्यमंत्री, और इस बार तो वाह क्या नंबर लेकर के बने हैं, कितनी ताकत लेकर के वो आए हैं। वक्त लगा होगा मानने में या खुद को समझाने में एकनाथ शिंदे जी को कि भाई अगर फडणवीस हो सकते हैं रोल बैक तो आपको भी होना पड़ेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो करके दिखाया, और ऐसा राज्य, महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य अपनी पार्टी को जीत करके दिखाया जो इतिहास में दर्ज होगी ऐसी जीत। अब देवेंद्र फडणवीस ने जो कमाया है, उसके बाद उनकी अपनी पार्टी में उनका ग्राफ कहां तक पहुंच गया, इस बात की लेकर के बहुत चर्चाएं हुई कि पार्टी में जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है उसमें योगी आदित्यनाथ के समकक्ष क्या अब देवेंद्र फडणवीस खड़े हो गए हैं। योगी जी के पास भी 2 जीत का श्रेय है,
इनके पास भी 2 जीत का है, बल्कि योगी जी के हिस्से में तो वैसे देखें तो 1 जीत का भी क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो 2 चुनाव बल्कि 3 चुनाव जितवाए, 14 का चुनाव जितवाया, 19 का चुनाव जितवाया, 24 का चुनाव भी जितवाया। तो देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कद कहां पहुंचा 2024 में? विजय जी। देवेंद्र फडणवीस मतलब वाकई भारतीय जनता पार्टी की जो नई पीढ़ी के नेता है ना, उसमें क्रांतिकारी नेता के तौर पर आप देख सकते हो। और 2014 का आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, उसको यूँ समझिए, चुनाव जीता वो तो ठीक है, पूरा का पूरा राजनीतिक उलटफेर कर दिया कि बड़े भाई को उन्होंने छोटा भाई बना दिया, कट्टू साइज कर दिया शिवसेना को, शिवसेना का। ये काम भारतीय जनता पार्टी की उस पीढ़ी के कोई बड़े नेता नहीं कर पाए।